शोले फिल्म में अमजद खान ने तो तहलका मचा दिया था, लेकिन रमेश सिप्पी साहब ने अमजद खान से पहले डैनी को अप्रोच किया था। ये हमने एक दूसरी वीडियो में बताई थी कि डैनी बी आर चोपड़ा साहब के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद धर्मात्मा फिरोज़ खान की मूवी कर रहे थे, तो उसके लिए वो मसरूफ़ हो गए थे। तो फिर डैनी तो चाहते थे पहले ये फ़िल्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी मसरूफियत यानी कि बिज़ी स्केड्यूल की वजह से और उनका जो रिलेशनशिप था बी आर चोपड़ा साहब के साथ, फिरोज़ खान साहब के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए अपने एक और रिलेशनशिप वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब को इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, हम अफ़गानिस्तान में शूट कर रहे हैं धर्मात्मा फ़िल्म, तो फ्री होते ही आके करते हैं आपकी फ़िल्म। लेकिन शोले फ़िल्म को तुरंत शूट होना था और उसके बाद अफ़गानिस्तान में वो बिज़ी हैं। तो उन्होंने पहले फ़िरोज़ खान साहब से बात की, तो फ़िरोज़ खान साहब ने कहा तुम वहाँ क्या हो, वहाँ ऑलरेडी धर्मेंद्र, संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन ये सब बड़े बड़े एक्टर हैं, तुम चौथे एक मामूली विलन के तौर पर तुमको पेश करेंगे, तुम्हारा कोई रोल वोल नहीं है, वो कोई डाकू वाकू की फ़िल्म है, क्या करोगे तुम वहाँ जाके, वो मत करो। तुमको मैं इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ एक गाना भी दे रहा हूँ, तुम यहाँ काम करो, आप बड़े एक्टर हो यार, फ़िरोज़ खान साहब के साथ काम करो, ऐसा फ़िरोज़ खान साहब ने कहा। तो अफ़गानिस्तान में वैसे स्केड्यूल में आगे पीछे तो होता है, और उन दिनों में कोई तार या कोई टेलीग्राम इस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ से नहीं हो पाती थी। टेलीफोन भी इतना ज़्यादा ख़ास अनुभव नहीं होता था उन दिनों में, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन बड़ी पुअर होने की वजह से ख़बरें नहीं पहुंचती थी जल्दी। तो फिर रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि हम क्या करें, तो जल्दी शूट करनी है तो हम किसी और को दे देते हैं। उसके बाद तुरंत अमजद खान साहब के पास नहीं जाते हैं, वो उसके बाद जाते हैं रंजीत, पापा रंजीत, मशहूर विलन, उनके पास। कहते हैं कि आपको एक डाकू का कैरेक्टर दे रहे हैं, गब्बर सिंह। तो रंजीत साहब को पता चला, कहीं अखबार में उन्होंने पढ़ा कि किसी ने मैगज़ीन में छपवा दी कि रंजीत ने डैनी की फ़िल्म छीन ली, क्योंकि डैनी बिज़ी है, अफ़गानिस्तान में फंस गया किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। तो इस तरह से डैनी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो डैनी से कहीं दोस्ती ना टूट जाए, रंजीत ने कहा कि आप कम्युनिकेट करके डैनी साहब को बता दीजिए, अगर वो हाँ कर देंगे कि वो ये फ़िल्म नहीं कर रहे हैं और मैं ये फ़िल्म कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा। तो उन दिनों में कम्युनिकेट तो नहीं किया जा सकता था, तो कहा कि ठीक है, डैनी साहब के आने का इंतज़ार करते हैं अफ़गानिस्तान से। लेकिन रमेश जी को जल्दी शूट करना था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आप अपनी दोस्ती निभाओ, हम ये फ़िल्म, हम ये जो कैरेक्टर गब्बर सिंह का दे देंगे अमजद खान साहब को। तो इस तरह से डैनी और पापा रंजीत की दोस्ती की बदौलत अमजद खान साहब को मिला एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही होता है फिल्म लाइन में, किसी भी आम इंसान को ख़ास बना देता है कोई रोल। कुदरत, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो चाहता है वो करा के ही रहता है, उनकी शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। ओम साई राम, जय साईनाथ।